फिर अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो यहाँ आपको कोई ऐसे ट्रायंगल नहीं दिया है, डायरेक्ट हमें एक ट्रायंगल का बेस और हाइट दे दिया है। ठीक है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। समझ में आ गया? तो एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 9 और हाइट कितना है 5 यूनिट है। देन बेस ऑफ अदर ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस दिया है 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। क्वेश्चन समझ में आया? हमें दो ट्रायंगल के बेस और हाइट दिया है तो उसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, यहाँ कंसीडर करना हो तो हमारा फार्मूला क्या है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 डिवाइडेड बाय b2 इंटू h। यहाँ देखो कुछ इक्वल नहीं है, हाइट अलग है बेस भी अलग है, तो वही फार्मूला होगा। तो पहले हम लिख कंसीडर कर लेंगे कौन से ट्रायंगल का कौन सा बेस है और क्या है करके। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लेट, ठीक है, कंसीडर करेंगे लेट a1 be the area of triangle having base to 9 and height h1 is equal to 5। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया लेट a1 मान लो वो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल जिसका एरिया a1 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस जिसका बेस b1 है यानी 9 है एंड हाइट h1 है यानी 5 है। तो इसके हाइट को हमने h1 नाम दिया और हाइट कितनी है 5। उसी तरह से a2 be the area of another triangle। तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया को क्या नाम दे देंगे हम, a2 हैविंग बेस b2 इज इक्वल टू कितना है, तो दूसरे ट्रायंगल का बेस है 10 एंड हाइट इसको नाम दे देंगे हम h2 इज इक्वल टू 6। हो गया? सो देयरफॉर एरिया a1 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या है, b1 इंटू h1 इज इक्वल टू b2 इंटू h2। वैल्यूज पुट करो तो b1 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 इंटू 6। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और इधर 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 बाय 4। तो इस तरह से देयरफॉर हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया areas of these triangles is 3:4 इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, इन फिगर BC is perpendicular to AB। तो देखो ये फिगर आपको दिया हुआ है, सो BC किसको परपेंडिकुलर है, AB। उसी तरह से AD is perpendicular to AB। ये जो AD है ये भी AB को परपेंडिकुलर है। ठीक है, और हमें दिया BC is equal to 4। तो BC यहाँ ये 4 दिया हमें और AD दिया है 8। ये कितना है 8। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC कौन सा ट्रायंगल है, देखो ABC ये ट्रायंगल दिख रहा है और इसका एरिया किसके साथ फाइंड करना, रेशो ADB के साथ। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का रेशो में फाइंड करना, दिस ट्रायंगल बाय दिस ट्रायंगल एरिया। ठीक है, एरिया का रेशो। अब देखो यहाँ दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो ये AB कॉमन दिख रहा है, तो AB को अगर हम बेस मान लेंगे तो ये वाले ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी BC। ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी AD। समझ में आ रहा है?
तो अगर ए बी को बेस मानेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी है। अब दोनों के लिए ए बी इसके लिए भी बेस है और इसके लिए भी बेस है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन बेस हो जाएगा। तो बेस अगर कॉमन है, इक्वल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों के एरिया का हाइट अपॉन हाइट। उस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते। या अगर हम इसको बेस मानते एडी को, इसका बेस एडी को मानेंगे, इसका बेस बीसी को मानेंगे, तो हाइट इनकी कॉमन हो जाएगी। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो एबी को बेस मानेंगे तो हाइट डिफरेंट हो जाएगी, और अगर एबी को हाइट मानेंगे तो बेस डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके, कोई एक तरीके से हमें सॉल्व करना है, दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो करेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी एडीबी, सॉरी, तो एबीसी एंड एडीबी have common base। कॉमन बेस तो क्या हो जाएगा, ए बी उसका कॉमन बेस हो। बी सी इज इक्वल टू 4 एंड ए डी इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, तो रेशियो क्या बन जाएगा, हाइट का रेशियो। तो हाइट क्या है, इसकी हाइट, पहले की हाइट बीसी, बी से देंगे हम बीसी, और दूसरे की हाइट क्या है, एडी, तो बीसी बाय एडी हो जाएगा। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। कॉमन बेस इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो, बीसी कितना है 4, एडी कितना है 8, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो देयरफॉर फाइनली हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू 1:2। इस तरह से आंसर। ठीक है, दोनों भी केस में सेम आंसर आ गया। अब हमें ए बी को हमने बेस लिया, तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी। अगर हम एडी को बेस मानेंगे और बीसी को इसका बेस मानेंगे तो हाइट इनकी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तब यहाँ अलग लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ बेस को कॉमन करके किया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल। इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आरक्यू। तो हमें दिया है पीएस, फिगर में फिगर दिया हुआ है और पीएस किसे परपेंडिकुलर है, ये आरक्यू। ठीक है, देन सेगमेंट क्यूटी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पीआर, और ये जो क्यूटी है ये किसको परपेंडिकुलर है, पीआर के ऊपर परपेंडिकुलर। फिर हमें वैल्यूज दिया है, आरक्यू कितना है 6, तो ये आरक्यू मतलब ये डिस्टेंस है 6, पीएस मतलब ये डिस्टेंस है 6, और पीआर मतलब ये पूरा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना है 12। क्या पूछा है, देन फाइंड क्यूटी, तो हम यहाँ क्यूटी फाइंड करें। ठीक है, ये क्यू से लेके टी का डिस्टेंस कितना, ये हमें फाइंड करें। अब यहाँ देखो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे या कौन सी मेथड यूज करेंगे इसके लिए। अब देखो ऑब्जर्व करो फिगर को, अगर हम ये, तो यहाँ देखो एक ट्राइंगल, अब ये पीएस एक हाइट जैसा दिख रहा है, परपेंडिकुलर है अलग से। अब यहाँ देखो एक ट्राइंगल ये तैयार हो रहा है, आर या पी क्यू आर, ये ट्राइंगल हो रहा है पी क्यू आर। ये पी क्यू आर ट्राइंगल का अगर क्यू आर हम बेस मानेंगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, पीएस है ना। उस दिन बताया था आपको, ये पी क्यू आर ट्राइंगल है, अगर इसको बेस मानते तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स होता है, यहाँ से हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो अपोजिट से ऑलरेडी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि आपको हाइट मिल जाए। तो ये दिया हुआ है 6, यानी पी क्यू आर में अगर आर क्यू को बेस मानते तो ये बेस हो गया और ये हाइट होगी, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल को मान लो और पी क्यू आर में अगर इसको बेस मानते हैं पी आर को, तो हाइट क्या हो जाएगी, क्यूटी। ठीक है, अगर इसको बेस मानेंगे तो इस बेस के लिए ये क्यू क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, साइड का, और ये वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया, तो क्यूटी क्या हो जाएगा, हाइट। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा फिर, एरिया का बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, दिस बेस इंटू हाइट। लेकिन ट्राइंगल तो एक ही है, आप किसी भी तरीके से निकालो, एरिया तो उसका सेम होना चाहिए। तो हम दोनों एरिया को क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल एक ही है, भले तुम बेस कौन सा भी लो, हाइट कौन सी भी लो, कि फाइनल एरिया क्या आना चाहिए, दोनों भी इसमें सेम आना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइंगल तो एक ही है, अलग अलग एरिया नहीं हो सकता।
तो हम दो बार उसका एरिया फाइंड करेंगे, एक बार आर क्यू को बेस मान के और पीएस को हाइट मान के उसका एरिया निकालेंगे, और दूसरे में पी आर को बेस मानेंगे और क्यूटी को हम हाइट मानेंगे। तो क्यूटी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बार यहाँ पे दोनों वैल्यू है, तो पहले हमें एरिया पता चल जाएगा, फिर वो एरिया के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्यूटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आगे चलेंगे, तो इस तरह से हम इसे फाइंड करेंगे। सो इन फिगर क्या लिख लेंगे जो वैल्यूज हमारे पास है, हियर आर क्यू इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 6 एंड पी आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, आपको यूनिट भी दिए जा सकते हैं, सीएन सेंटीमीटर वगैरह जो भी है, यहाँ कुछ यूनिट दिया नहीं है, सिंपली हम ऐसे ही। अब कंसीडर, ठीक है, सो या इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्राइंगल है और बेस क्यू आर एंड हाइट पी एस, तो पी एस उसकी हाइट हो जाएगी ठीक है। सो फॉर बेस क्यू आर, तो हम ट्राइंगल पी क्यू आर में कंसीडर कर रहे हैं फॉर बेस क्यू आर एंड हाइट पी एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, सो क्यू आर इंटू हाइट क्या है पी एस, इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर कितना हमारे पास दिया हुआ है, आर क्यू मतलब क्यू आर 6 इंटू पी एस कितना है 6, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 डिवाइडेड बाय 2 18, तो क्या हो जाएगा 8, तो 18 यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसे दे देंगे हम नंबर 1। ठीक है, अब फिर से इन ट्राइंगल पी क्यू आर वही ट्राइंगल ले रहे, सिर्फ हम बेस को चेंज कर रहे और हाइट को चेंज कर रहे हैं, तो अब बेस पी आर लेंगे, सो फॉर बेस पी आर एंड हाइट क्यूटी, और हाइट क्या हो जाएगी अब क्यूटी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है अभी पी आर इंटू हाइट क्या है क्यूटी, इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर कितना है 12 और क्यूटी हमें पता नहीं, तो क्यूटी को हम वैसे रखें, तो ये क्या हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6 टाइम क्यूटी होगा। अब इसको दे देंगे हम नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, नंबर 1 और नंबर 2 क्या शो कर रहे हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक ही ट्राइंगल है, तो दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वली रहेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो 6 क्यूटी इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, so therefore 6 times QT is equal to 18 and therefore QT is equal to 18/6 and therefore QT is equal to 3 units। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, QT कितना हो जाएगा 3 units। आगे चलिए, तो समझ में आ गया क्या किया हमने, सिंपली एक ही ट्राइंगल है, इसको हमने दो तरीके से उसका एरिया निकाला, लेकिन एरिया हमेशा एक ट्राइंगल का सेम होता है, पीक्यूआर एक ही ट्राइंगल है, तो यहाँ भी एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर, यहाँ भी एक पीक्यूआर ही है, मतलब दोनों ट्राइंगल एक ही है, तो एरिया सेम होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, यहाँ इसकी राइट हैंड साइड 18 यूनिट्स है, इसकी 6 क्यूटी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, 6 क्यूटी इज इक्वल टू 18।
तो QT इज इक्वल टू 6 डिवाइड में जाएगा 18/6 तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से नोट कर लेना। तो देखो क्या है फोर्थ एग्जांपल, इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो इस तरह से फिगर आपको दिया है और जो AP है वो BC को क्या है परपेंडिकुलर है। तो AB परपेंडिकुलर है मतलब ABC जो ट्रायंगल है इसकी क्या हो गई है हाइट, ठीक है, ये बेस अगर मानेंगे BC। उसी तरह से AD पैरेलल टू BC दिया है मतलब ये जो AD लाइन है और ये BC लाइन है क्या है पैरेलल। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। तो ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BC के एरिया का रेशो में फाइंड करें। अब देखो कौन सा ट्रायंगल पूछे ABC और BCD, तो ABC ये ट्रायंगल हो गया और BCD कौन सा होगा BCD मतलब ये ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एरिया का रेशो फाइंड, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से BC पैरेलल दिया है और ये ABC ट्रायंगल और BDC या BCD ट्रायंगल क्या है दो पैरेलल लाइन में बने हुए ट्रायंगल। तो हमेशा दो पैरेलल लाइन में बने हुए ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है इक्वल होती है दोनों ट्रायंगल की। और हाइट हमें दिया AP, तो अगर इसकी हाइट AP है तो इसकी भी हाइट BCD की हाइट भी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी, इक्वल है, ठीक है। देन ABC, तो BC अगर इसका बेस मानेंगे तो BCD का भी बेस क्या हो जाएगा BC होगा। तो हाइट भी सेम होगी और बेस भी सेम हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या आना चाहिए 1:1, ठीक है। इस तरह से इसका रेशियो आएगा। यहां लिखेंगे हम so here AD is parallel to BC। तो AD BC को पैरेलल है और हम लिखेंगे द ट्रायंगल ABC जो हमें दिया है एंड BCD आर ड्रॉन इन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD आर ड्रॉन इनटू parallel lines। Hence, both these triangles are of equal height। Both the triangles have common base BC। Both the triangles have common base BC और दोनों का बेस भी क्या है कॉमन। तो ABC का बेस भी BC है और BCD का बेस भी BC है। So therefore we can write area of triangle ABC divided by area of triangle BCD is equal to 1:1 डायरेक्टली लिख सकते। Why? तो रीजन देंगे ट्रायंगल्स having equal base and equal bases and equal heights। तो इस तरह से 1:1 रेशियो। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:1। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से पैरेलल लाइन में बने हुए ट्रायंगल है ABC और BCD, तो दोनों की हाइट इक्वल हो गई और दोनों का बेस भी हम BC है। यहाँ पर अगर BC को हम बेस मानेंगे तो दोनों कॉमन बेस के, तो कॉमन बेस भी कॉमन है, इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो दोनों का रेशियो क्या होता है 1:1।
तो इस तरह से रीजन लिख लेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, और जैसे आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा है तो ऐसे कर लेंगे। तो 1:1 को 1/1 को 1:1 रेशियो निकालेंगे। नाउ वी विल सी द फिफ्थ एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट 1.1 सिमिलरिटी। सो इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC, तो आपको एक फिगर दिया हुआ है, देखो यहाँ PQ परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है। उसी तरह से AD परपेंडिकुलर टू BC और दूसरा परपेंडिकुलर है AD। तो ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC में AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये कोई पॉइंट लिया है AB के ऊपर और PQ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC के ऊपर। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल्स तैयार हो जाते हैं। तो हमें रेशियो पूछा है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोस। कौन कौन से रेशियो फाइंड करना है? पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। तो जो आपको ट्रायंगल पूछा है बराबर यहाँ कंसीडर करना, PQB ये ट्रायंगल किसके साथ, PBC ये ट्रायंगल के साथ रेशियो निकाला, ठीक है। समझ में आ रहा है किसका रेशियो? PQB, मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है कॉर्नर में, इसका रेशियो किसके साथ है? PBC मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है, इसके साथ में रेशियो निकाला। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें। अब PQB, इसमें BQ को अगर हम बेस मानेंगे ट्रायंगल का, तो PQ क्या होगी? हाइट हो गई। उसी तरह से PBC ये ट्रायंगल में भी BC को बेस मानेंगे तो PQ क्या होगी? हाइट होगी। तो दोनों में हाइट क्या है? कॉमन, ठीक है। तो नंबर 1 देंगे हम सोल्यूशन में, यहां पर ये लिख लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PQ परपेंडिकुलर टू BC। अब नंबर 1 देंगे हम। तो नंबर 1 क्या है? ट्रायंगल PQB एंड PBC। यहां लिखेंगे PQ परपेंडिकुलर टू BC। तो PQ परपेंडिकुलर टू BC है गिवन, so therefore PQ is height of triangle PQB and triangle PBC. So therefore PQ is height of triangle PB, दोनों की हाइट हो जाए, ठीक है। So therefore area of triangle PQB upon area of triangle PBC is equal to क्या होगा? दोनों की हाइट सेम है, PQ इक्वल हाइट के ट्रायंगल्स है, तो क्या हो जाएगा? उनका बेस का रेशियो हो जाएगा। तो बेस क्या है? तो इसका बेस BQ है, तो ये हो जाएगा BQ बाय BC। तो BQ बाय BC, और यहां लिखेंगे हम ट्रायंगल्स हैविंग या कॉमन हाइट या इक्वल हाइट इक्वल है, ठीक है। ये PQ हाइट है दोनों के लिए, PQB के लिए भी और PBC के लिए, इसलिए तो फर्स्ट का आंसर है। सेकंड, अभी सेकंड क्या है देखो, PBC। तो PBC ये ट्रायंगल के साथ किसका रेशियो? ABC का रेशियो निकालना। फिर से PBC और ABC दोनों में क्या कॉमन है? बेस कॉमन है BC, ठीक है। और PBC इसका हाइट क्या है? PQ, और ABC की हाइट क्या है? AD, ठीक है। यहां लिख लेंगे सेकंड, ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC have common base BC, ठीक है। और PQ is height of triangle PBC, तो PBC, ठीक है। तो PQ इसकी हाइट है और ABC की हाइट AD है, एंड AD is height of
ट्रायंगल ABC। सो देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, अब दोनों में हाइट सेम है, PBC एंड ABC हैव कॉमन बेस, सॉरी बेस सेम है यहाँ BC, समझ में आ गया। PBC ये ट्रायंगल और ABC दोनों में क्या है, बेस कॉमन है, इज इक्वल टू हाइट बाय हाइट हो जाएगा, ठीक है। सो PBC, तो PBC की हाइट है PQ और ABC की हाइट है AD, तो क्या हो जाएगा ये PQ बाय AD। तो रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। फिर थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर पे कौन सा है, ABC और ADC, तो ABC ये ट्रायंगल किसके साथ रेशियो चाहिए, ADC के साथ। फिर से अब यहाँ ABC की हाइट है AD और ADC की भी हाइट क्या हो जाएगी AD, क्या लिखेंगे, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, therefore तो ABC, so therefore triangle ABC and triangle ADC have common height कॉमन हाइट क्या होगी, AD हो जाएंगे, AD। या इक्वल भी करते हैं, इक्वल हाइट कॉमन की जगह इक्वल हाइट AD। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ADC, ठीक है। थर्ड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ADC कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हाइट कॉमन है, हाइट इक्वल है, तो किसका रेशियो हो जाएगा, बेस बाय बेस। तो ABC का बेस, तो ऊपर में ABC है तो ABC का बेस क्या हो जाएगा BC, और दूसरा ट्रायंगल है ADC, तो इसका बेस क्या हो जाएगा BC या C। यहाँ लिख लेंगे रीजन में ट्रायंगल्स हैविंग फिर से इक्वल हाइट, ठीक है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। उसी तरह से फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ रेशियो ADC का रेशियो निकालना PQC के साथ, PQC, तो ADC, ठीक है, ये ट्रायंगल और किसके साथ रेशियो निकालना हमें, PQC के साथ। अब यहां देखो सब अलग है, ADC की हाइट है AD और PQC की हाइट है PQ, अलग अलग है। ADC का बेस है DC और PQC का बेस है QC, तो यहाँ बेस भी डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है। ये दो पहले के तीनों प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ कॉमन था, यहाँ हाइट कॉमन थी, यहाँ बेस कॉमन था, यहाँ हाइट कॉमन, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं। तो सीधा सीधा हमारा रेशियो क्या होगा, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कौन सा लेंगे पहले, ADC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो ADC का बेस क्या है DC, तो ये हो जाएगा DC इंटू हाइट क्या है AD डिवाइडेड बाय इसका बेस क्या हो जाएगा QC इंटू इसकी हाइट क्या हो जाएगी PQ। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। तो समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना। तो कौन से ट्रायंगल आपको यहाँ दिए है वो ट्रायंगल यहाँ बराबर देखो, उसमें हाइट कॉमन है, बेस कॉमन है, क्या है देखो, ठीक है। यहाँ तीनों चारों एग्जांपल हमने देखा, कहीं पे हाइट कॉमन है, कहीं बेस कॉमन है, एक एग्जांपल में कुछ भी कॉमन नहीं। तो कॉमन नहीं है मतलब वो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इस तरह से आपका रेशियो रहेगा। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ खत्म होगा।